जय हिंद सभी बच्चों को। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आज यानी 10 मार्च से क्लास 12th का सिलेबस हम मैथ्स का स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले बेटा ये खत्म कब होगा? तो अगस्त 15 को, यानी 15 अगस्त को हम लोग पूरी तरह मैथ के सिलेबस को समाप्त कर देंगे। एमसीक्यू सीरीज के साथ और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के साथ और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के साथ, और पूरे आपका सिलेबस एनसीईआरटी और जो भी मॉड्यूल पढ़ाया जाएगा क्लास में, सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही अच्छे से करेंगे। तो आज स्टार्ट हो रहा है लेक्चर नंबर 1 और इस लेक्चर में होने क्या जा रहा है? तो बेटा तैयार हो जाओ, होने जा रहा है मैथ्स का तांडव आज से, ठीक है। और आज हम लोग पहले लेक्चर में देखने वाले हैं कि तुम्हारा सिलेबस क्या है, यानी मैथ्स का क्लास 12th का सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारे पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आज का आपका पूरा मैथ्स का इंट्रो होने वाला है। और दूसरा पॉइंट क्या हम लोग डील करेंगे कि भैया बाबू सोना एग्जाम का पैटर्न आपका क्या रहेगा, कब 2027 के एग्जाम में आपका एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है। तो तैयारी जीत की है और आज का पहला लेक्चर है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं। सब तो पढ़ना ही है। चलो देखते हैं सिलेबस। सबसे पहले पहला चैप्टर, ठीक है, एकदम घबराना नहीं, बैठे रहना। हम मार्क्स भी बताएंगे कि इस चैप्टर से कितना मार्क्स आने वाला है, किस पे तुमको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। सबसे बाबू पहला चैप्टर है तुम्हारा क्लास 12th का संबंध और फलन। क्या है? संबंध और फलन, जिसको तुम अंग्रेजी में बोलते हो रिलेशन एंड फंक्शन। दोनों लिख दिया है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। इंग्लिशों वाला देख लेगा और हिंदियों वाला देख लेगा। चलो दूसरा चैप्टर क्या हम लोग पढ़ेंगे? पहले चैप्टर में तुमको समझ गया क्या पढ़ोगे? रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। दूसरा चैप्टर क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये कह सकते हो क्लास 12th का ट्रिग्नोमेट्री। इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ITF। क्या बोलते हो? ITF, शॉर्ट में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो ये हो गया ITF, पहला रिलेशन एंड फंक्शन। और ये बेटा क्लास 12th का एकदम हलवा चैप्टर है। क्या है? हलवा। देखो हलवा एकदम एक क्लास 12th का हलवा चैप्टर है। हलवा खाए हो ना अपने भाभी से बना के? तो देखो तो एक क्या है, एकदम क्लास 12th का हलवा है, तुरंत खा के 50 डालोगे। यानी बहुत ही इजी क्वेश्चन ये होने वाला है, ठीक है। चैप्टर होने वाला है कौन सा? अव्याहू, जिसको अंग्रेजी में बोलते हो मैट्रिक्स, ठीक है। सारणी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हो डिटर्मिनेंट, ठीक। आगे हम लोग चैप्टर नंबर 5 में क्या पढ़ने वाले हैं? तो बेटा यहां से आपका क्लास 12th का स्कोर, अगर मैथ्स में स्कोर करना है, यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैलकुलस, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी। क्या पढ़ेंगे चैप्टर? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। डिफरेंशिएशन हम लोग इसी में डील करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा डिफरेंशिएशन। जब तुमको डिफरेंशिएशन पढ़ा दिया जाएगा ना, जब तुमको डिफरेंशिएशन हम पढ़ा देंगे, उसके बाद क्या पढ़ाएंगे? इसका यूज कहाँ है, किसका यूज? डिफरेंशिएशन का यूज कहाँ है? तो वो 6 नंबर में चला जाएगा, अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। जिसमें अलग अलग आएंगे, रोल्स थ्योरम आएंगे, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम आएंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा आएगा, अप्रॉक्सीमेशन एरर आएगा, ठीक है। तो हम सारे चीज़ों को, टेंजेंट एंड नॉर्मल आएंगे। तो जब चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तो उस समय हम डिटेल में बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे जान लो, जब तुम डिफरेंशिएशन पढ़ लोगे, उसका एप्लीकेशन पढ़ लोगे, तो उसके बाद पढ़ोगे इंटीग्रेशन। क्या पढ़ोगे बेटा? इंटीग्रेशन।
ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। कौन? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग का 7 नंबर तक चैप्टर हम लोग देख लिए हैं कि क्या क्या पढ़ना है। और नीचवा देखना, इधर लिखा है लाइक शेयर सब्सक्राइब। पहले आप ही का चैनल है, तुम्हारा ही चैनल है, जितना ज़्यादा हो सके अपने सारे जगह इंपॉर्टेंट दोस्तों के पास स्नैपचैट के द्वारा शेयर कर देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 8 नंबर चैप्टर के तरफ। इंटीग्रेशन को बेटा 2 पार्ट में हम डिवाइड किए हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे कौन सा इंटीग्रेशन? अनिश्चित समाकलन, इनडिफिनिट इंटीग्रल। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे निश्चित समाकलन। जब चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे उस समय बताएंगे दोनों होता क्या है। इसके बाद पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। जैसे आप डिफरेंशिएशन के बाद एक चैप्टर आया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वैसे ही आपका उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में जैसे तुम डिफरेंशिएशन पढ़ा और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक वैसे ही जब तुमको इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे ना, तो इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन में पढ़ाएंगे एरिया बाउंडेड बाय रीजन। ठीक है, उसके बाद उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, अब आगे बढ़, देखो ये दोनों एक हो गया है बाय मिस्टेक। ठीक है, ये दोनों आपका एक ही चैप्टर हो गया है, रिपीट हो गया है, इस चीज को ध्यान देना। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे सदिश वेक्टर, यानी हम लोग 8 नंबर के बाद 9 नंबर के बाद 10 नंबर में क्या हम लोग पढ़ेंगे? वेक्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 12 नंबर में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? 3D पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? 3D। आगे बताएंगे कि किस एग्जाम में आपका किस चैप्टर से कितना नंबर पूछेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं रैखिक प्रोग्रामिंग। और बेटा क्वेश्चनवा पेपरवा के लास्ट में देखना एक क्वेश्चन रहेगा ग्राफ का, जो यहीं से रहता है। ठीक है, और लास्ट में हम पढ़ाएंगे प्रायिकता। लास्ट में क्या पढ़ाएंगे? प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये चैप्टर रहा। टोटल कितना चैप्टर हम बताएं आपको? 13 चैप्टर बताएं। पढ़ना यही है। ठीक है, पढ़ना यही है आपको टोटल। चलिए अब आगे देखते हैं कि ये तो रहा आपको चैप्टर पढ़ना क्या है, और ये रहा आपका एग्जाम का पैटर्न, यानी मार्किंग स्कीम। ये जो है आपका कि कहां से कितना कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा, उस चीज को समझते हैं। देखो प्रश्न संख्या आपके क्वेश्चन पेपर में 1 से लेके 100, ये क्या है जी? तो 100 क्वेश्चन आपके पास कौन से होने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं। कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव, जिसको आप एमसीक्यू बोलते हो। ठीक है, प्रश्नों का प्रकार क्या रहेगा? इसमें से आपको कितना प्रश्न सॉल्व करना है? सिर्फ 50 क्वेश्चन बनाना है। देखो कितना इजी है। अगर 100 क्वेश्चन तुमको दिया रहेगा तो उसमें से सिर्फ तुमको कितना बना देना है एग्जाम में? एमसीक्यू में 50। तो ये टोटल कितना अंक का हो गया? 50 अंक का हो गया, एक नंबर का हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं खंड ब में। तो इसमें पूछता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, सब्जेक्टिव में आपका 2 आ जाता है, एक होता है शॉर्ट टाइप और दूसरा होता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो 1 से लेके 30 तक आपका होने वाला है शॉर्ट टाइप, जिसमें 30 क्वेश्चन पूछेगा। शॉर्ट टाइप में कितना पूछेगा? 30 क्वेश्चन पूछेगा। इसमें से बनाना कितना होगा? 15, यानी 50% कोई भी आप बना सकते हो। और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो टोटल नंबर कितना हो गया? 30। 50 और 30 कितना हो गया? 80। और कितना बचा? 20। तो 20 कहा जाएगा दीर्घ उत्तरीय में, यानी 31 से लेके 38 तक 4 क्वेश्चन रहेगा दीर्घ उत्तरीय का, जिसमें से आपको बनाना क्या होगा? जिसमें से आपको बनाना होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 8 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन ही बनाने होंगे। और ये आपको दे के जाएगा 50 नंबर यहाँ से मिल गया सब्जेक्टिव से, 50 नंबर ऑब्जेक्टिव से, टोटल हो जाएगा 100। यानी एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा बेटा? तो देखो 100 MCQ क्वेश्चन रहेगा, 100 MCQ, जिसमें से आपको सॉल्व कितना करना है? सॉल्व करना है 50। ठीक है,
और उसके बाद 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेगा आपके पास शॉर्ट टाइप, जिसमें से सॉल्व कितना करना है 15। 8 क्वेश्चन रहेगा, 8 क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग टाइप, जिसमें से सॉल्व कितना करना है 4। तो देख लो ये आपका पेपर में टोटल 138 क्वेश्चन होने वाले हैं और आपको सिर्फ बनाना कितना है, ये 69 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, कितना सॉल्व करना है, सिर्फ 69। तो ये बेटा आपके एग्जाम का पैटर्न रहा कि एग्जाम नंबर जो होगा आपका मार्किंग होगा वो कैसे होगा। अब चैप्टर वाइज डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैसे और क्लास में पढ़ाया कैसे जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 100 मार्क्स को डिवाइड किए हैं 6 यूनिट में। पहला में आएगा रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक, जो अभी आपको चैप्टर पढ़ाया हमने रिलेशन एंड फंक्शन और आईटीएफ, इसी में आ जाएगा, जो टोटल मिला के कितने नंबर का पूछेगा, 10 नंबर का रिलेशन एंड फंक्शन, और दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिला के कितना पूछेगा, 10 नंबर का। और कैलकुलस देख लो बेटा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है कैलकुलस। कितने मार्क्स का पूछेगा आपके एग्जाम में, 44। तो सोच लो कि कैलकुलस आपको पढ़ना है बहुत ही अच्छे से। ठीक है, पढ़ाया भी जाएगा आपको बहुत अच्छे से। जिसको हम हलवा बोले थे उसका वेट एग्जाम में कितना है, 13 मार्क्स का, और प्रोबेबिलिटी जो लास्ट में पढ़ाया जाएगा 10 नंबर आपको एग्जाम में 10 नंबर का आएगा, और वेक्टर और 3D मिला के कितना हो गया बेटा, 17। और ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन बोले थे हम, ये आपको आएगा 6 मार्क्स का। ठीक है, एक आपका लॉन्ग टाइप हो जाएगा 4 नंबर का, और बाकी जो 2 नंबर बच गया वो एमसीक्यू में 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो टोटल ये आपका एग्जाम का पैटर्न रहा। ठीक है, और सिलेबस का पैटर्न रहा। हम आपको दिखाने वाले हैं, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आईटीएफ। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, इनवर्स। देखो आईटीएफ हम क्यों उठाएं, सबसे पहले इस चीज को जान लो, और कैसे पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करके ये चीज़ें लाई गई है, तो इस चीज़ को इम्पोर्टेंट को समझिएगा। सबसे पहले हम आईटीएफ इसलिए उठाए हैं क्लास 12th में, क्योंकि आप 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज आएगा इसमें, तो कोई भी चीज़ अचानक नया तुम्हारे सामने नहीं आएगा। ठीक है, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक 11th का इसमें यूज आने वाला है, तो उस चीज़ों को तुम जानते हो। ठीक है, तो आईटीएफ पढ़ना एक तरह से तुम लगेगा कि नहीं अचानक बहुत ही कुछ नया सा आ गया। ठीक, तो सबसे पहले आईटीएफ पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो ये रहा आपका आईटीएफ का क्लास का मॉड्यूल। क्या रहा, क्लास का मॉड्यूल। इसमें आपको देखो पहले क्या मॉड्यूल, देखो मात्र ये है आपका 18 पेज का। ठीक है, यानी 9 पन्ना का एक क्या है, मॉड्यूल है। इसमें कैसे लिखा गया है, पहले तो पूरा जो आपका थ्योरी पढ़ना है ना बेटा, उसको लिख दिया गया है। जो फार्मूला है उसको लिख दिया गया है, फार्मूला जो ड्राइव है उसको लिख दिया गया है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो सब प्रॉपर्टी लिख दिया गया है। उसके बाद आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन इसमें है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है इसमें। ये वही क्वेश्चन है। अब ये मत सोच लेना कि सर ये पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी पढ़ना भी तो जरूरी है ना, तो बिल्कुल जरूरी है, वो आपके एग्जाम में उसी बुक में से आएगा। लेकिन जब मैं अपने क्लास का, बिहार स्कॉलर क्लास का, जब तुम मॉड्यूल बना लेते हो तो 100% गारंटी दे रहे हैं, 100% इससे बाहर क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं आईटीएफ का, चाहे तुम कोई भी बुक क्लास 12th का सॉल्व कर लेना। ठीक है, अगर मॉड्यूल पढ़ ले रहे हो तो आईटीएफ क्वेश्चन अगर तुम्हारे पेपर में आ रहा है तो वो छूटेगा नहीं। ठीक है, अब देखो शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप पढ़ते जाएंगे हम लोग जैसे जैसे थ्योरी आगे बढ़ेगा, और इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दिया गया है। जैसे तुमको हम दिखा दें कि देख रहे हो यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दिया गया है 4 ऑप्शन के साथ, और इसका आंसर भी दिया गया होगा। ठीक है,
जो आंसर होने वाला है। तो हर इसका आईटीएफ से हम लोग आईटीएफ से इसमें एमसीक्यू की संख्या कितनी है 68, आईटीएफ से बस 68 एमसीक्यू है और बाकी शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप मिलेगा। अब रहा ये बात कि ये मॉड्यूल मिलेगा तुमको कैसे, ठीक है, तुम्हारे फोन में जाएगा कैसे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही आसान है ये मॉड्यूल। आपको आपके पास जाना कैसे जाएगा, तो एक नंबर है 10 अंक का, एक नंबर है 10 अंक का, तुम इस पे कॉल करना, ठीक है, कॉल करना, बोलना हम यहां से बोल रहे हैं, ये नाम है, बस तुम ये नाम और नंबर नोट करवाना। जो भी उठाएंगे, जो भी सर कॉल रिसीव करेंगे उनसे बोलना सर हम ये बोल रहे हैं, यहाँ से बोल रहे हैं, हमको आईटीएफ का नोट्स मॉड्यूल चाहिए। आपके व्हाट्सएप नंबर पे, आपके नंबर पे फ्री में, एक भी रुपया कॉस्ट नहीं, फ्री में आपको A4 साइज में भेज दिया जाएगा, ठीक है, और आप किसी भी दुकान पे जाके आप उसको प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको करना क्या है, बस इस पे कॉल कर देना है, ठीक, कॉल करने के बाद बोलना है सर हम ये बोल रहे हैं, यहाँ से बोल रहे हैं, और उसके बाद आपको एकदम फ्री में आपको भेज दिया जाएगा। तो कल से यानी लेक्चर नंबर 2 से हम लोग देखने वाले हैं आईटीएफ। तो एकदम तैयार होके आना सब, और रेडी होके आना, माइंड से एकदम प्रिपेयर होके आना कि हमको कुछ तैयारी करनी है तो जीत की करनी है, और तैयारी भी करनी है तो 95% प्लस मैथ्स में तैयारी करनी है। नहीं तो इससे आसान बोलेंगे, इससे अगर 95 12th में तुम मैथ्स में नहीं ला पा रहे हो तो उससे अच्छा है तुम मैथ्स पढ़ना छोड़ देना, ठीक है। कहने का मतलब बहुत ही इजी है बेटा, अगर तुम कंटिन्यू सेशन में बने रहना तो हम गारंटी ले रहे हैं कि तुम्हारा मार्क्स 95% से मैथ्स में कम होने वाला नहीं है, ठीक है। एकदम एक एक क्वेश्चन को तुम बहुत ही अच्छे से सॉल्व करके आओगे जब तुम एग्जाम देने 2027 में जाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में, तब तक के लिए ध्यान रखो, ख्याल रखो अपना, सुरक्षित रहो, क्योंकि एग्जाम में कुछ अलग करना है तो अलग तुमको चलना पड़ेगा, सबसे अलग चलना पड़ेगा, और वो रास्ता तुमको हम दिखाएंगे, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 2 में तैयार होके आना सब। हम लोग स्टार्ट करेंगे आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और जाते जाते 2 लाइनें आपके लिए कुछ सुन लो, उसके बाद जाना, ठीक है। आपके सर इंग्लिश वाले सर भेजे हुए हैं, बोले थे कि सर आज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो ये बोल के ही विदा लीजिएगा। पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। दिल मेरा अगर रोया ना होता, क्या लाइन है, दिल मेरा अगर ना रोए, फिर से पढ़ रहे हैं, दिल मेरा अगर रोया ना होता, दिल अगर मेरा रोया ना होता, हमने भी आंखों को भिगोया ना होता, 2 पल की हंसी छुपा लेता गमों को, 2 पल की हंसी में छुपा लेता गमों को, ख्वाब का हकीकत सजोया नहीं होता। तो लाइन बहुत गहरी है, इस चीज को ध्यान देना, और मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।